अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं रमादा होटल कराची में मौजूद है, जहां पर HPCR सोसाइटी का जो कराची में एक्सपो होने वाली है 31st एक्सपो, उसका एग्जीबिटर मीटअप चल रहा है यहाँ पर। और एग्जीबिटर मीटअप के दौरान हमारी मुलाकात हुई है फ़हद हसन साहब से, जो कन्वीनर लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। और हमें वैसे तो फ़हद हसन साहब को सभी जानते हैं और हमें मौका मिला है इस टॉपिक पर बात करने का। तो जी फ़हद साहब बताइएगा प्लीज़ कि लोकल मैन्युफैक्चर कन्वीनर है आप, तो क्या ज़िम्मेदारियाँ आपकी हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। जी बात ये है कि जहाँ तक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो ये जितने भी एक्सपोज होते हैं, जो 31 ईयर्स की जो इसकी पूरी हिस्ट्री है, उसके अंदर हमने ये सीखा है, कलेक्टिव एफर्ट होती है। उसमें जो है ना पोर्टफोलियो से कोई भी आपका हो सकता है, लेकिन साथ में ये होता है कि जी व्हाट यू आर डूइंग। तो जहाँ तक ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग का है, ये डे बाय डे हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये बढ़ता जा रहा है। और ये भी जो हमारे पास इस वक्त एक्सपो होने जा रहा है, इसके अंदर कोई 160 के करीब हमारे पास स्टॉल्स हैं, जिसमें 120 के करीब पार्टिसिपेंट्स आ गए एंड मोस्ट ऑफ देम आर लोकल मैन्युफैक्चरर्स। इवन जिनके पास इंपोर्टेड इक्विपमेंट भी है, उनके साथ भी यही है कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है, इक्विपमेंट ये नहीं होता कि आपने एक बार लिया, लगा दिया और ख़त्म, वो आपने मेंटेन भी करना होता है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी होती है। तो इसका परसेंटेज लोकल मैन्युफैक्चरर्स का बढ़ता जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस साइज़ की बिल्डिंग्स हमारे यहाँ हो रही हैं, जिस परसेंटेज का हमारे यहाँ काम हो रहा है साइज़ वाइज, तो उसमें इसका काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है और लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुसिस्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि जो इवेंट होगा इंशाल्लाह दैट विल बी अ सक्सेसफुल इवेंट। अच्छा फ़हद साहब, सोसाइटी जो है, मुख्तलिफ सोसाइटी जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा सपोर्ट कर रही है और इनको आगे लेकर आना चाह रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है, उनके स्टैंडर्ड्स आपने डिज़ाइन किए हैं कि किस तरह से उनको गाइड किया जाए कि ये स्टैंडर्ड रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सकें? देखें, हम जिस तरीके की नेशन है या जिस जगह पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। चाहे वो आपका स्किल्ड लेबर हो या इंजीनियर्स हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हो। होता क्या है कि दुनिया में जो है ना इस वक्त 2 या 3 माइंडसेट्स हैं जिसके ऊपर, या 3 रीजन्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसके ऊपर आपके स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। या तो अमेरिकन ओरिजिन होते हैं जिसमें ASTM होता है, आपका एशरे के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ASME के होते हैं, या फिर आपका ब्रिटिश ओरिजिन से ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स आ रहे होते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन होते हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट आ रही होती है और लोग काम कर रहे होते हैं, ख़ास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, तो उसमें उनका ओरिएंटेशन बड़ा डिफाइंड होता है। लेकिन इसका एज ए बाय प्रोडक्ट एडवांटेज क्या होता है कि हमारी जो स्किल्ड लेबर होती है, हमारी जो टेक्निकल टीम्स होती हैं, हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह वेल वर्स ऑन द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स टू। सो उसमें ये होता है कि आपके जी डिज़ाइन क्राइटेरिया डिफाइन हुआ होता है और उसके हिसाब से जो है ना वहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहे हैं एज ए मैन्युफैक्चरर, अगर आप कोई अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर इक्विपमेंट बना रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी आपने मेंटेन किया हुआ है, तो एंड ऑफ द डे जो आपके इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है और ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग होता है आपके फ्यूचर बिजनेस के लिए। अच्छा फ़हद साहब, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी आपने नॉलेज शेयर की है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि इस एग्ज़िबिशन्स में या जो भी आप लोगों के प्लान है एग्ज़िबिटर्स के हवाले से, लोकल एग्ज़िबिटर्स के हवाले से आप लोगों ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, किस तरह से उनको लेकर आ रहे हैं और क्या वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, दुनिया भर में जहाँ पे भी जो है ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने प्रमोट किया है ना, एक ज़माने में जर्मनी, हमने तो खैर किताबों में पढ़ा है, लेकिन जर्मनी मेड इन जर्मनी वाज नॉट अप टू दैट मार्क। ग्रेजुअली उनकी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, उसके बाद फिर जापान, फिर उसके बाद चाइना। हमने अपने टाइम में देखा है कि देयर वाज अ टाइम जब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को लोग इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं करते थे बिकॉज ऑफ क्वालिटी इशूज़। लेकिन आज की डेट के अंदर आपके पास बहुत सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनको आप पसंद भी करते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाई भी करते हैं कि जी ये रिलायबल प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो इट्स ए नेचुरल फिनोमिना कि जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो शुरू में आपके वेयर एंड टेयर्स भी ज़्यादा होते हैं, उसके फेलियर्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फेलियर्स हैज़ टू बी डिफाइन इन अ बैंड, इन अ वे कि वो एक तो जो है ना हार्मफुल ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी रेमेडी कितनी जल्दी वो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है, उसको रीफिक्स करके आपको चीज़ें दे देता है। और फिर जो है ना इट्स ए लर्निंग कर्व जो होता है, वो कभी भी ये नहीं होता कि आपने एक बार बनाया, आपने मार्केट कर दिया और वो चलता रहेगा। जब प्रोडक्ट आपकी मार्केट में जाती है, प्रोजेक्ट्स पे लगती है, आपको उसका फीडबैक
फीडबैक मिलता है तो वहाँ पे फिर मैन्युफैक्चर अपने आप को एडजस्ट करता है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है और आगे बढ़ता है। तो अगर हम इसी माइंडसेट के साथ हमारा मैन्युफैक्चर आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली इट इज़ द टाइम, खास करके कोविड के बाद के जितने भी 3-4 साल ही हमने गुजारे हैं, तो पहले हम सुनते थे कि जी दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज है एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट ग्लोबली और सारा कुछ, लेकिन अभी जो है ना आपके पास जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग प्रेफर ये करते हैं कि इंडिजिनस मटेरियल आपने यूज़ करना है, इंडिजिनस इक्विपमेंट यूज़ करना है, एंड नॉट बिकॉज आप बहुत नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही कि हम बहुत नेशनलिस्ट हमें करना चाहिए, लेकिन सेम टाइम पे होता क्या है कि उसकी आपकी आफ्टर सेल सर्विस, उसकी एडेप्टेशन, उसकी एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आसान होती है अगर लोकल एक्सपर्टीज़ आपके पास अवेलेबल हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।